फिल्म की शुरुआत में हम दो बुजुर्ग मछुआरों को देखते हैं। वह दोनों व्यक्ति जल परियों के बारे में बातें कर रहे थे। एक दूसरे की बात से सहमत होकर फिर वह दोनों जलपरी को पकड़ने का निर्णय लेते हैं। इसीलिए वह जलपरी को पकड़ने के लिए समुद्र में आते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। उन्होंने जलपरी को पकड़ने के लिए समुद्र में जाल बिछा रखा था, लेकिन अभी तक कोई भी जलपरी उनके जाल में नहीं आई थी। वह अभी भी जाल बिछाकर जलपरी के आने का इंतजार कर रहे थे। दूसरी ओर बीते कुछ दिनों से एक व्यक्ति इन दोनों पर नजर रखे हुए था। अंततः उनके जाल में एक जलपरी फंस जाती है। वह जलपरी को जाल के माध्यम से नाव पर खींच लेते हैं। एक व्यक्ति जलपरी को बहुत बुरी तरह से पीटता है। दूसरी ओर एक मछुआरा जलपरी को बांधने की कोशिश कर रहा था। उस मछुआरे से बचने के लिए जलपरी उस पर अपनी पूंछ से हमला कर देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर वह पुनः समुद्र में कूद जाती है। जो मछुआरा उसे रस्सी से बांधने की कोशिश कर रहा था, वह रस्सी को नहीं छोड़ता, इसीलिए वह भी जलपरी के साथ समुद्र में गिर जाता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति उन पर नजर रखे हुए था, वह यह सब कुछ देख लेता है। फिर दूसरा मछुआरा जलपरी पर अपनी बंदूक से गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उनमें से एक गोली उसके साथी को ही लग जाती है। लेकिन अब वह मछुआरा फिर से जलपरी को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच वह दूसरी नाव वाला व्यक्ति चुपके से आकर उनकी नाव में छिप जाता है। वह व्यक्ति छिपकर देख रहा था कि वह मछुआरा अपनी कुल्हाड़ी से जलपरी की पूंछ पर बेतहाशा हमला कर रहा है, और जैसे ही वह जलपरी की पूंछ को खंडित कर देता है, इसी बीच मछुआरे को पता चलता है कि उसकी नाव में कोई छिपा हुआ है। अंततः वह मछुआरा उस आदमी को पकड़ लेता है। वह मछुआरा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जहां पर कैसे आए। वह व्यक्ति कहता है कि मैं एक मनोचिकित्सक हूं, और वह व्यक्ति मछुआरे को अपना नाम डॉक्टर बियर बताता है। फिर वह डॉक्टर बातों ही बातों में मछुआरे को कहता है कि मैं इस जलपरी को खरीदना चाहता हूं, मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत दे सकता हूं। लेकिन वह मछुआरा उसे जलपरी देने से मना कर देता है। उसी समय जलपरी की कटी हुई पूंछ कूदकर फिर से समंदर में गिर जाती है। फिर जैसे ही वह मछुआरा जलपरी की पूंछ को समंदर में देखने लगता है, इसी मौके का फायदा उठाकर वह डॉक्टर उस कुल्हाड़ी को उठाता है जिससे मछुआरा जलपरी की पूंछ को काट रहा था। वह उस कुल्हाड़ी से मछुआरे पर हमला करके उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह डॉक्टर जलपरी के आधे शरीर पर अपनी खोज करता है। अपनी खोज के दौरान उसने देखा कि जलपरी का आधा शरीर कटा हुआ है, लेकिन फिर भी वह अभी भी जीवित है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद जलपरी के शरीर पर एक नई त्वचा आने लगी थी, और वह जलपरी पानी और भोजन के बिना अभी भी जीवित थी। यह उसे डॉक्टर के लिए बहुत आश्चर्य की बात सी थी। फिर तकरीबन 2 महीनों के बाद जलपरी का शरीर अपनी नई त्वचा को छोड़ देता है। जलपरी की नई त्वचा के नीचे से उसके मानव जैसे 2 पैर और टांगे प्रकट हो गई थी। समय बीतने के साथ साथ उसकी टांगे और पैर पूरी तरह से ठीक हो गए थे, लेकिन जलपरी अभी भी चलने में असमर्थ थी। वह डॉक्टर जलपरी पर अभी भी खोज कर रहा था। वह अपनी आगे की जांच करने के लिए जलपरी को अपने मनोरोगी अस्पताल में ले आता है, और इस अस्पताल में एक रहस्यमय तथ्य यह था कि इस मनोरोगी अस्पताल में केवल महिलाएं ही थी। उन लड़कियों में से एक का नाम जून है, जो हमेशा एक लड़की से बात करती रहती थी, और वह लड़की केवल जून को ही दिखाई देती थी और किसी लड़की को नहीं। यह स्पष्ट था कि जो लड़की जून को दिखाई देती है वह एक भूत लड़की थी। जब डॉक्टर उसे जलपरी को अपने अस्पताल में लेकर आता है तो जलपरी भी भूतनी लड़की को देख पाती है। जलपरी अपने साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किए जाने के कारण दुखी थी। अस्पताल में जलपरी हमेशा पानी की तलाश में रहती थी। वह डॉक्टर कैमरे के माध्यम से लगातार जलपरी पर नजर रख रहे थे। फिर हम देखते हैं कि जून उस भूतनी लड़की से बात कर रही होती है। तब हमें पता चलता है कि भूतनी लड़की की मृत्यु आज से तकरीबन 10-12 साल पहले हो चुकी है, लेकिन उस लड़की की आत्मा ने अभी तक अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं किया था। वह भूतनी लड़की भी अन्य लड़कियों की तरह खुद को जीवित समझती थी। उस भूतनी लड़की को बाकी लड़कियों की तरह लगता था कि वह भी इस मनोरोगी अस्पताल में कैद है। अब उस भूतनी लड़की को मनोरोगी अस्पताल में 2 लड़कियां देख पा रही थी, जून और जलपरी। जब भी जून भूतनी लड़की से बात करती थी तो अस्पताल की सभी लड़कियां उस पर हंसती थी, ऐसा कहते हुए कि वह आत्मा से बात कर रही है। अब उस भूतनी लड़की ने
जलप्री से बातचीत शुरू कर दी थी। वह भूत लड़की हमेशा जलप्री की मदद करती थी। फिर हम देखते हैं कि जलप्री सांद्रा नामक एक नर्स से दूसरी भाषा में बात कर रही है। जलप्री उसके सामने अपने साथ घटी सभी पुरानी घटनाओं का खुलासा कर रही थी, लेकिन सांद्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। नर्स सांद्रा जलप्री को समझने के लिए एक भाषा विशेषज्ञ को बुलाती है। वह व्यक्ति जलप्री से उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। जलप्री उस व्यक्ति को बताती है कि यहाँ एक लड़की है जो सभी के लिए आदर्श है। जलप्री की यह बात सुनते ही जून रहती है। मैं भी उस लड़की को देख पा रही हूँ। फिर जलप्री उसे कहती है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं समुद्र की दुनिया से संबंधित हूँ और मैं एक जलप्री हूँ। फिर आगे वह उसे बताती है कि एक दुष्ट मछुआरे ने मेरी पूंछ को हिंसक तरीके से काट दी है। इस संसार में आते ही मेरा शरीर ने मानव जैसे पैर उत्पन्न कर लिए हैं। फिर वह बताती है कि जो भाषा में बोल रही हूँ, हमने यह भाषा कुछ लोगों से सीखी है। वह लोग मछुआरे थे और समंदर में गोता लगाया करते थे। वह मछुआरे बहुत से जलप्रियों को पृथ्वी पर ले आए थे। अब इस पृथ्वी पर ऐसी लड़कियां हैं जो हम जल परियों की वंशज हैं और एक सत्य यह भी है कि यहाँ एक जलप्री की बेटी भी मौजूद है। वह जलप्री आगे बताती है कि हम जलप्रियां पृथ्वी पर पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती। जलप्रियां लंबे समय तक पृथ्वी पर रहते हुए मर भी सकती है। जलप्री की यह अनोखी बातें सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन उनमें से कोई भी जलप्री की बातों पर विश्वास नहीं करता। जलप्री की यह सभी बातें वह डॉक्टर चुपके से सुन रहा था, इसीलिए वह बहुत क्रोधित हो जाता है कि जलप्री ने अपने बारे में दूसरों को क्यों बताया। इसी बात का बदला लेने के लिए वह जलप्री को दंड देता है। वह उसे क्रूरतापूर्वक घसीटते हुए ले जाता है और उसे एक तहखाने में बंद कर देता है। वह भूतनी लड़की भी जलप्री के साथ जाती है। सभी लड़कियां उसके साथ ऐसा व्यवहार देखकर चिंतित हो जाती है। जलप्री की ऐसी हालत देखकर अस्पताल की दूसरी लड़कियों में से एक लड़की जलप्री की मदद करने का फैसला करती है। वह लड़की डॉक्टर से छिपते हुए जलप्री के पास जाती है, लेकिन फिर भी वह लड़की डॉक्टर की नजर में आ जाती है। फिर वह लड़की डॉक्टर से पूछती है कि वह लड़की कहाँ पर है जो खुद को एक जलप्री बता रही है। डॉक्टर उसे कहता है कि वह तहखाने में है। डॉक्टर उस लड़की पर जलप्री के पास जाने के लिए प्रतिबिंब नहीं लगाते, बल्कि खुद उसे तहखाने का रास्ता बताते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह लड़की जलप्री को खोज रही थी। इसी बीच उस लड़की को वह भूतनी लड़की बुलाती है, लेकिन उसे भूतनी लड़की की आवाज दूसरी लड़की को सुनाई नहीं देती। वह लड़की इधर उधर घूमते हुए एक ऐसे स्थान पर आती है जहां एक पागल महिला मौजूद थी। वह महिला उस लड़की पर हमला कर देती है। उससे भयभीत होकर वह लड़की एक रहस्यमय कमरे में पहुंचती है, जहां उसका सामना एक शिकारी कुत्ते से होता है। इस कुत्ते को जहां पर डॉक्टर ने ही बंधा हुआ था। गहरा अंधकार होने के कारण उस लड़की को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह जंगली कुत्ता उस लड़की पर हमला करता है और उस लड़की की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इतनी कहानी जानने के बाद यह बात उजागर होती है कि यह डॉक्टर कोई सज्जन व्यक्ति नहीं थे। उस डॉक्टर ने जलप्री के अलावा अन्य लड़कियों को भी अपना शिकार बनाया था। वह डॉक्टर अपने अस्पताल की लड़कियों को मारने के बाद उनका मांस अपने जंगली कुत्ते को खाने के लिए देता था। फिर दूसरे दिन सांद्रा जलप्री और उस लड़की को ढूंढते हुए जून के कमरे में आती है। वह जून से उन दोनों के बारे में पूछती है, लेकिन जून को उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। फिर सांद्रा डॉक्टर के पास जाती है और उससे उन दोनों के बारे में पूछती है। वह डॉक्टर उसे बताता है कि जलप्री तहखाने में है और वह दूसरी लड़की को किसी और जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। वह लड़की वहां पर बिल्कुल सुरक्षित है। फिर अचानक डॉक्टर की नजर कैमरे पर पड़ती है। वह देखता है कि जलप्री किसी तरह तहखाने से बाहर आ गई है। यह बात उसे सोचने पर मजबूर करती है कि जलप्री कैसे एक मानव की तरह अपने पैरों पर चल रही है। इसीलिए वह उस पर और भी अधिक खोज करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जलप्री का शरीर तेजी से बदल रहा है और वह जलप्री अपने पैरों पर चलने के लिए बहुत संघर्ष कर रही थी। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का दृश्य दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि अब जलप्री साहसपूर्वक अपने पैरों पर चलने में सक्षम हो गई है। अब अस्पताल की अन्य लड़कियां भी उसके साथ मित्रता कर रही थी। फिर एक दिन रात के समय जलप्री खिड़की का शीशा तोड़ते हुए जंगल की ओर भागती है। उसे भागते हुए देखकर बाकी अन्य लड़कियां भी उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें कैमरे के माध्यम से भागते हुए
देख लिया था उनके ऐसे व्यवहार से डॉक्टर बहुत क्रोधित हो जाता है। क्रोध में वह अपनी बंदूक निकाल लेता है। इसके विपरीत वह सभी लड़कियां दौड़ते हुए एक नदी पर पहुंच जाती है। नदी को देखकर जलपरी जल्दी से नदी में चली जाती है। जलपरी को नदी में जाते हुए देखकर अन्य लड़कियां भी नदी में तैरने का निर्णय लेती हैं, लेकिन उन्हें नदी का पानी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह नदी के किनारे ही रुक जाती है। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़कियां ठंड और भूख महसूस करते हुए मनोरोगी अस्पताल लौट आती है। दूसरी अन्य लड़कियों में से एक लड़की और वह भूतनी लड़की जलपरी के साथ नदी पर ही रहती हैं। नदी में जाते ही जलपरी की पूंछ वापस आने लगी थी, लेकिन उस नदी में पानी बहुत कम था और वह भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फिर हमें दूसरी सुबह का दृश्य दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि जो लड़की रात के समय जलपरी के साथ नदी पर रुकी थी, वह अब जलपरी को ढूंढ रही है, क्योंकि नदी से जलपरी गायब हो गई थी। जलपरी के ना मिलने पर वह भी अस्पताल में लौट आती है। फिर हमें जंगल का दृश्य दिखाया जाता है, जहां पर वह भूत लड़की जलपरी को खोज रही थी। फिर अचानक उसकी नजर जलपरी पर पड़ती है। वह देखती है कि जलपरी अब पूरी तरह से अपने असली रूप में आ गई है। इसके अलावा अब उसकी पूंछ भी पुनः बन गई थी, लेकिन वह जलपरी अब जंगल में फंस गई थी, क्योंकि नदी पूरी तरह से सूख गई थी। फिर वह भूतनी लड़की जलपरी से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें समंदर तक जाने में सहायता करूंगी। फिर हम देखते हैं कि जलपरी व्हीलचेयर पर बैठकर मनोरोगी अस्पताल की ओर बढ़ रही है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे देख लेता है और वह अपनी कार से जलपरी को टक्कर मार देता है। अब सांड्रा के सामने यह भी उजागर हो जाता है कि वास्तव में यह एक जलपरी है। फिर वह डॉक्टर अपने एक सहायक की सहायता से जलपरी को अपनी कार में रखवा लेता है। फिर वह सबसे पहले इस राज को गुप्त रखने के लिए अपने उस सहायक को मार देता है। डॉक्टर को उस सहायक का खून करते हुए सांड्रा और अन्य लड़कियां देख लेती हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर को भी पता चल गया था कि सांड्रा और अन्य लड़कियों ने उसे खून करते हुए देख लिया है और अब यह डॉक्टर उन सबको मारने वाला था। फिर हम देखते हैं कि सांड्रा ने खुद को कई अन्य लड़कियों के साथ एक कमरे में बंद कर लिया है। फिर वह डॉक्टर उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि एक और नर्स अन्य लड़कियों को एक कमरे में छिपा रही है। फिर जैसे ही वह स्वयं बाहर निकलने का रास्ता खोजने जाती है और तभी डॉक्टर उसे देखते ही गोली मार देता है। फिर डॉक्टर उस कमरे की ओर आगे बढ़ता है जहां पर इस नर्स ने लड़कियों को छिपाया था और उन सबको मार डालता है। दूसरी ओर सांड्रा अन्य लड़कियों के साथ वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर जलपरी को लेकर अपनी नाव पर आ गया है। वह जलपरी को मछली पकड़ने वाले कांटे में लटका देता है। डॉक्टर अब जलपरी को मारना चाहता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जलपरी के कारण वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। फिर सांड्रा जलपरी को बचाने के लिए डॉक्टर की नाव का पीछा करती है। वह डॉक्टर जलपरी को बहुत प्रताड़ित कर रहा था। दर्द के कारण जलपरी जोर से चिल्ला रही थी। उसके चीखने की आवाज सुनकर सांड्रा नाव के अंदर आ जाती है। सांड्रा डॉक्टर से बचने के लिए एक अलमीरा के पास छुप जाती है। तभी अचानक उसकी नजर अलमीरा में रखी एक फाइल पर पड़ती है। जैसे ही सांड्रा उस फाइल को खोलती है तो हमें फाइल में तस्वीर देखकर पता चलता है कि यह फाइल उस भूतनी लड़की की है जो जलपरी और जून को दिखाई देती थी। इस दस्तावेज से यह उजागर होता है कि डॉक्टर ने अपनी खोज करते समय उस लड़की को बहुत प्रताड़ित किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वह लड़की दर्दनाक तरीके से मर गई। फिर सांड्रा जलपरी को ढूंढने लगते हैं और वह उसे मिल भी जाती है। उस डॉक्टर को भी पता लग गया था कि सांड्रा नाव में पहुंच चुकी है। फिर डॉक्टर जैसे ही सांड्रा पर हमला करने लगता है, सांड्रा हमला करने से पहले ही डॉक्टर पर गोली चला देती है। गोली लगने के कारण डॉक्टर घायल हो जाता है। वह जलपरी डॉक्टर के मुंह पर हाथ रखकर उसका दम घोटकर उसे मार देती है। इसी बीच नाव में छेद हो जाता है। इस प्रकार नाव में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब दूसरी लड़कियां भी नाव में पहुंच गई थी और वह लड़कियां भी यह देखती है कि वह वास्तव में एक जलपरी है। फिर वह सभी एकजुट होकर जलपरी की पूंछ को मछली पकड़ने वाले कांटे से मुक्त कर देती है और फिर वह जलपरी उस छेद से समंदर में चली जाती है। लेकिन पानी के ज्यादा बहाव के कारण अन्य लड़कियां वहीं पर फंस गई। वह सभी डूबने लगते हैं क्योंकि नाव में पानी बहुत भर गया था। जून अन्य लड़कियों को बताती है
कि जो भूतनी लड़की मुझे दिखाई देती है उस लड़की की लाश इसी नाव में है। फिर वह सभी नाव में उस लड़की का शव खोजने लगती हैं और अंततः उन्हें उसका शव मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह डॉक्टर अभी तक मरा नहीं है और वह फिर से सांद्रा पर हमला कर देता है। वह सांद्रा को पानी में डुबोकर खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जलपरी वापस लौट आती है। वह सांद्रा की मदद करते हुए डॉक्टर का सामना करती है। डॉक्टर जलपरी के हमले से फिर से अपनी चेतना खो देता है। फिर जलपरी सभी लड़कियों को उस डूबती हुई नाव से बाहर निकलने में सहायता करती है। जब सभी लड़कियां समंदर से सुरक्षित बाहर आ जाती हैं, तो जलपरी उनके पास आती है और वह यह कहकर उन्हें प्रसन्न करती है कि तुम लोगों ने मेरी सहायता की है, तुम लोग इस दुनिया के सबसे अच्छे मानव हो। फिर वह जलपरी उन्हें यह भी बताती है कि जून वास्तव में एक जलपरी की बेटी है, इसीलिए वह भूतनी लड़की इसे दिखाई देती है। फिर वह जलपरी समंदर में वापस चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर पानी से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। इसी समय वह जलपरी उस पर हमला करती और उसे मार डालती है और फिल्म इसी दृश्य पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें।